हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। और आज हम लेकर आ गए हैं मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्लास। और आज के क्लास में हम लोग MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं और बहुत सारे इम्पोर्टेंट हम लोग कंसेप्ट समझने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। और आपको पता ही है कि जो आपका एग्ज़ाम है ANM और GNM दोनों का वो 23 अगस्त 2026 को होने वाला है। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि दो संख्याओं का यहाँ पे दो संख्याओं का HCF 12 तथा LCM 180 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पे बतलाइए। और इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको इस तरह का क्वेश्चन हर साल मिलता होगा। तो बतलाइए क्या होगा। और ये आपके लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट आज हम कंसेप्ट आप लोगों को बताएंगे, वो कंसेप्ट आपको नोट करते चलना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका सीधा फार्मूला यूज करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल। इस तरह से फार्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि हम लिख लेते हैं A गुना B। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होता है। LCM गुना HCF होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल के जगह पे हम सीधे लिखे हैं A गुना B। दो संख्या हो गया, दोनों का गुणनफल बराबर जो होता है वो HCF गुना LCM के बराबर होता है। अब हम सीधे यहाँ पे इसके ऊपर हम पुट करते हैं जो मान दिया है। तो HCF कितना दिया है, तो HCF 12 दिया हुआ है और LCM बराबर है वो 180 दिया है। तो 180 गुना 12 करते हैं LCM गुना HCF की जगह पे। और 1 नंबर इज 36 और एक नंबर जो है वो मेरे को 36 दिया है और दूसरा नंबर जो है वो B है जो कि मेरे को यहाँ पे निकालना है। B नंबर जो है वो निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 36 गुना B इज इक्वल 180 गुना 12। तो 180 गुना 12 करेंगे या फिर सीधे एक स्टेप हम सीधे इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत नहीं, जगह भी नहीं है। तो B बराबर हम सीधे कर सकते हैं 180 गुना 12 और नीचे जो वो भाग में गुना में है तो इसको हम भाग में ला लेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 हो जाएगा और सीधे इसको हम काट देंगे इससे। तो 12 है और यहाँ से 36 है तो 3 बार में कट जाएगा, 12 तिया 36। और ये जो है 3 से 180 को काटेंगे तो 60 बार में कट जाएगा, यानी 60 तिया 180। तो B बराबर जो हमारा निकल कर आता है वो 60 निकल कर आता है। 60 निकल कर आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर B। जो पहली संख्या है वो 36 है और दूसरी संख्या जो है वो 60 है। और इन दोनों को अगर हम LCM निकालते हैं तो 180 आता है और HCF निकालते हैं तो 12 आता है। आप चेक भी कर सकते हैं। आप सीधे इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। अपना टाइम बचाना है तो आप सीधे फार्मूला यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर B हो गया इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर तथा 20% मकान किराए पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 10,000 है जो उसकी आय का 25% है, उसकी आय का 25% है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। यानी कि जो उसका आय है उसका 25% कितना है, 25% उसका कितना है तो 10,000 रुपया है। 25% 10,000 रुपया है। तो या तो आप इसको फार्मूला भी लगा सकते हैं या फिर आप सीधे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अगर 25% जो है वो 10,000 रुपया है तो 50% कितना होगा, 50% सीधा इसका भी डबल हो जाएगा तो 20,000 होगा। इसी तरह 100% हो जाएगा, 100% इसका भी डबल तो 40,000। सीधा आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर 25% 10,000 है तो 100% के लिए 4 से गुना कर देना है तो 40,000 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। इस तरह से भी अगर फार्मूला से आप निकालना चाहे तो आप सीधे कर सकते हैं। 25% का यहाँ पे उसका मासिक आय x मान लेते हैं तो x इज इक्वल 10,000। तो 25/100 गुना x इज इक्वल यहाँ पे 100 और x बराबर जो आएगा वो यहाँ पे 10,000 है। 10,000 गुना 100/25 और यहाँ से यहाँ कर जाएगा 4 बार में 10 चौके 40, 40,000 आ जाएगा इसका मासिक आय। उसकी जो मासिक आय होगा वो 40,000 रुपया हो जाएगा।
25% दिया है तो 10,000, उसी तरह 50% 20,000 और 100% 40,000। आप तो इसको सीधे भी निकाल सकते हैं बिना फार्मूला यूज किए हुए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी ने 540 में से 432 अंक प्राप्त किए, तो उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बतलाइए। अब तक तो आप ये सब इजी क्वेश्चन आप बनाना सीख ही चुके होंगे। तो परसेंटेज यहाँ पे निकालिए, क्या हो जाएगा। परसेंटेज बराबर हो जाएगा कितना मार्क्स आया, तो यहाँ पे मार्क्स सिक्योर्ड यानी कि जितना मार्क्स आया उसको ऊपर रखना है, तो 432 मार्क्स आया। टोटल मार्क्स कितना है, तो टोटल मार्क्स जो है वो 540 है, और यहाँ पे गुना 100 कर देना है। आपका प्रतिशत जो परसेंटेज है वो निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से काट देंगे 1 0 से 1 0, और यहाँ पे भाग लगाएंगे तो 2 से सबसे पहले लगाएंगे 5 बार में, और यहाँ से 27 बार में जाएगा। और अगर इसको और ज़्यादा गुना करते हैं तो यहाँ पे निकल कर जो आएगा वो इसको काटते हैं तो हमारे पास निकल कर आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 27 है, इसको सीधे हम गुना करते हैं। देखिए तो 5 गुना 2 यानी कि 10, 5 तिया 15 और 1 16, 5 चौके 20 और 1 21, 2160 बटा 27 यहाँ पे आता है। तो इसको काटते हैं तो सीधे यहाँ पे आपका अप्रोक्स 8 7 56 16 1 21 80 आएगा। अप्रोक्स यहाँ पे आप लोगों का 80 आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों का 80 बार में 1 कट जाएगा, तो यानी कि आपका जो परसेंटेज होगा वो 80% होगा। 80% आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा, 80%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 80%। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक बतलाइए, क्लियर है आप लोगों का? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन 180 मीटर लंबे पुल को 24 घंटा में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ट्रेन की लंबाई यहाँ पे पूछा गया है कि कितना होगा, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएं कि आप लोगों को जो इसका मात्रक है वो 1 करना होगा। यहाँ पे सेकेंड है और यहाँ पे मीटर है और इसको किलोमीटर पर आवर है, तो हम इसको चेंज करके किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो आप लोगों को हम बतलाए हैं कि किलोमीटर पर घंटा है तो इसको मीटर पर सेकेंड में करना है। तो 72 जो है तो इसको हम लोग 5/18 से गुना कर देंगे, तो 18 चौक 72 और 5 गुना 4 यानी कि 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका मीटर पर सेकेंड में। अब देखिए इसको सोल्व हम लोग करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। मेरे को यहाँ पे क्या निकालने को बोला है क्वेश्चन में, तो ट्रेन की लंबाई निकालना है, ट्रेन की लंबाई निकालना है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल जो दूरी हो जाएगा, कुल दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई यानी कि ट्रेन की लंबाई को हम यहाँ पे एल लिख सकते हैं, लेंथ प्लस जो ब्रिज की लंबाई है, ब्रिज की लंबाई जो 180 मीटर दिया है ये हो जाएगा कुल लंबाई, यानी कि इसका कुल दूरी हो जाएगा, कुल स्पीड जो इसका जो कुल डिस्टेंस है वो इतना है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 180 मीटर प्लस ट्रेन की लंबाई। अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज करते हैं कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बराबर जो होता है फार्मूला हम लोग उसी को अप्लाई करते हैं। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो हम यहाँ से डिस्टेंस बराबर करेंगे तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस कितना दिया है, तो डिस्टेंस जो है वो L प्लस 180 आया, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 180 बराबर स्पीड क्या है, तो स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, और समय जो कितना है वो 24 सेकेंड दिया हुआ है, 24 सेकेंड में पार करती है। तो इसको सोल्व करते हैं तो L प्लस 180 बराबर 20 गुना 24 करते हैं तो 24 दूनी 48, 480। तो L बराबर निकाल देंगे, ट्रेन की जो लंबाई आ जाएगा वो 480 माइनस 180 करेंगे, तो 480 माइनस 180 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 300 आएगा, 300 यहाँ पे निकल कर आएगा। तो लेंथ जो हो जाएगा वो 300 मीटर हो जाएगा ट्रेन की,
ट्रेन की जो लेंथ हो जाएगा वो 300 मीटर हो जाएगा, जो कि कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी पे देखिए दिया है। ऑप्शन नंबर देखिए सी पे यहाँ पे दिया हुआ है 300 मीटर। तो जो ट्रेन की लंबाई है वो 300 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है। यदि उसका योग 224 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बड़ी संख्या निकालने को बोला है, तो हम यहाँ पे छोटी संख्या भी निकालेंगे, बड़ी संख्या भी निकालेंगे, क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में पूछता है छोटी संख्या निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप दोनों यहाँ पे निकालने सीखेंगे। तो देखिए अब मान लेते हैं कि एक छोटी संख्या बराबर, या फिर मान लेते हैं क्या दो संख्या दिया है जो 7:1 में, तो माना कि पहली संख्या या फिर छोटी संख्या कोई भी लिख सकते हैं। तो छोटी संख्या लिखते हैं, छोटी संख्या बराबर 7x और बड़ी संख्या बराबर 9x ले लेते हैं। बड़ी संख्या बराबर 9x ले लेते हैं। अब बोला है कि उनका योग जो है वो 224 है, तो 7x प्लस 9x बराबर कितना दिया है, दोनों का योग 224 दिया है। तो यहाँ पे 7 + 9 यानी कि 16, 9 7 16x बराबर 224। यहाँ पे x बराबर अगर हम निकालते हैं तो x बराबर जो होगा वो 224 भागा 16 करेंगे, तो x बराबर हमारे पास जो निकल कर आएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ पे लगभग x बराबर 14 निकल कर आता है। x बराबर 14 निकल कर आता है। x निकालने तो आप सीख चुके होंगे, x बराबर कितना आएगा, 14 आएगा। अब मेरे से क्वेश्चन क्या बोला है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालने को, तो क्वेश्चन तो बड़ी संख्या बोला है, तो यहाँ पे मैंने क्या माना था, छोटी संख्या माना था 7x, तो x की जगह पे क्या रखना है 14, तो 7 × 14, तो इसको करेंगे तो 7 × 4 28 और 7 × 7 और 2 9, 98 हो जाएगा छोटी संख्या हो जाएगा 98। और अगर बड़ी संख्या रखना है तो 9x की जगह रखना है, तो 9 × यहाँ पे 14 रखना है, तो 9 × 14 करेंगे तो 9 × 4 = 36, 9 × 9 और 3 12, 126 आ जाएगा इसका आंसर। 126 आ जाएगा बड़ी संख्या, और छोटी संख्या 98। छोटी संख्या 98 और दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो मेरे पास 224 निकल कर आएगा। 224 निकल कर आएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बतलाइए। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो आप लोगों का एक छोटा सा काम कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और इस क्लास को लाइक नहीं किए तो आप लोग लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक व्यापारी 1250 रुपया में वस्तु बेचकर 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हम वस्तु को कितना में खरीदे थे, यानी कि मेरे से पूछा है कि CP उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, ताकि हम उसको बेचे हैं 25% लाभ पे, तो मेरे को 1250 में बेचे हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। सिंपल सा है, मेरे को क्या क्या दिया है, तो एक SP दिया है यानी कि सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना दिया है 1250 रुपया, और साथ में हमको यहाँ पे प्रॉफिट दिया है यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज लाभ प्रतिशत दिया है। लाभ प्रतिशत बराबर 25% दिया है। लाभ प्रतिशत जो है वो 25 दिया है। तो फार्मूला हम यूज करेंगे CP बराबर कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो उसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस गुना 100 अपॉन यानी कि बटा 100 करेंगे, प्लस में जितना प्रतिशत गेन किए हैं तो 25% यहाँ पे कर देंगे। 25% या फिर यहाँ पे फार्मूला में सिर्फ हम भी गेन ही लिखते हैं, गेन। अब देखिए SP की जगह पे 1250 रखना है और गुना यहाँ पे 100 करना है, और नीचे फिर 100 + 25 तो हम सीधे लिख देते हैं 125। 100 + 25 तो हम सीधे 125 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए सीधे इसको हम लोग काटते हैं, भाग लगाते हैं, तो 125 यहाँ है और 1250 ऊपर है, तो 10 बार में कट जाएगा और हमारे पास बचता है 10 × 100, तो यहाँ पे 1000 निकल कर आएगा। 1000 रुपया हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। 1000 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C पे देखिए दिया है 1000 हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। यानी कि हम 1000 रुपया में इस वस्तु को खरीदे थे और 25% लाभ पे बेचे, तो मेरे को 1250 रुपया इसका मिला।
क्लियर, बतलाइए यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी का? कोई भी किसी को भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगर नहीं रिप्लाई देते हैं तो आप लोगों को अगली क्लास में हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। कोई भी क्वेश्चंस होता है, डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए, आप लोगों को वहाँ पे भी रिप्लाई मिल जाएगा या फिर अगली क्लास में मिलेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए कि 9 संख्याओं का औसत 24 है, यदि 36 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, बतलाइए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 9 संख्याओं का औसत कितना है, 9 संख्याओं का औसत 24 दिया है, तो 9 संख्याओं का योग निकालते हैं। तो 9 संख्याओं का योग बराबर सीधे हम 9 गुना 24 करेंगे तो निकल कर आएगा 9 चौके 36 216 216। 9 संख्याओं का योग जो है वो 216 आएगा। इसमें से हम एक 36 को हटा देते हैं, तो 36 को हटाने पर तो हम 36 को हटाते हैं तो 216 माइनस करेंगे 36 तो कितना बचेगा, यहाँ पे 180 बचेगा। 216 माइनस 36 करेंगे तो 180 बचेगा। और कुल संख्या कितना बचेगा, पहले 9 संख्या था तो एक संख्या हटा दिए 36 को, तो अब हमारे पास जो बचा टोटल संख्या 8 संख्या बचा। 8 संख्या बचा तो अब हम यहाँ पे नया औसत क्या निकाल देंगे, तो नया औसत बराबर 180 और बटा यहाँ पे 8, यानी कि 8 संख्या बचा। 8 संख्या का योग कितना है 180, तो 180 भागा 8 करेंगे और इसको काटते हैं तो कितना आता है, तो 8 2 और 2 यहाँ पे और पॉइंट जाएगा 5, 22.5 यहाँ पे निकल कर आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 8 संख्याओं का जो औसत आएगा वो 22.5 आएगा। इसमें से 9 संख्या पहले से था, उसमें से एक संख्या हटाते हैं जो कि 36 है, 36 को हटाते हैं तो अब मेरे पास 8 ही संख्या बचता है और 8 संख्या का जो औसत आएगा वो 22.5 आएगा, 22.5 आएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदुओं 2,3 तथा 2,9 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन पूछा है और यहाँ पे आपको सीधे फार्मूला यूज करना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हर बार आता है, तो आपको सीधा सा आपको यहाँ पे जानना है कि आपको 2,3 दिया है और एक और दिया है 2,9। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा चीज़ याद रखना है कि आपके सामने जो ए दिया है वो x1 है और एक y1 है। अगर दूसरा संख्या है तो x2 है और y2 है, यानी कि एक x है एक y है, तो इसमें जो है वो x1 है y1 है, x2 है y2 है। इस तरह से आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे सीधे फार्मूला यूज करते हैं। तो निर्देशांक जो इसमें दूरी का फार्मूला होता है, दूरी बराबर जो हो जाएगा वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये सब का अंडर रूट कर देते हैं, ये सब का अंडर रूट करते हैं। ये फार्मूला है, आप लोगों को ये फार्मूला याद कर लेना है, इसको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो कि आपको सीधे एग्ज़ाम में क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प होगा। तो देखिए अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले x2 की जगह पे कितना रखेंगे, तो x2 बराबर 2 है और x1 बराबर भी 2 है, तो 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 बचेगा, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 माइनस y1, y2 क्या है तो 9 है और y1 क्या है तो 3 है, तो 9 माइनस 3 करेंगे तो 6 बचेगा और 6 का होल स्क्वायर और इसका रूट कर देंगे। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 0 प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और यहाँ पे 36 का अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास जो बचने वाला है वो दूरी बराबर 6 बचेगा। 36 का अंडर रूट करेंगे तो 6 बचेगा। आंसर इसका जो आएगा वो 6 आएगा। कहाँ पे दिया है आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी पे दिया है 6, ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है 6। क्लियर, मेन फार्मूला आपको याद रखना है यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट सभी का होता है दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर। ये आपको मेन फार्मूला याद रखना है। बाकी यहाँ पे ए x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, ये भी आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर, अगला क्वेश्चन पे चलें।
तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 960 रुपये में एक वस्तु खरीदी और 1152 रुपये में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बतलाइए। और एक और चीज़, जो भी स्टूडेंट्स झारखंड ANM GNM एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए नोट्स लेना चाहते हैं, चाहे साइंस का नोट्स है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, या फिर ANM के लिए GK का नोट्स लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ GK का जो नोट्स है वो 21 रुपये यानी 21 रुपये में मिल रहा है, और साइंस का जो नोट्स है वो 51 रुपये में मिल रहा है। बाकी डिटेल्स आपको पता ही है कि जीके में आपको 10 मॉडल सेट मिलने वाला है, जिस तरह आपके एग्जाम में आता है उस तरह से फुल जीके का, और 400 वन लाइनर क्वेश्चन आंसर मिलने वाला है। उसी तरह साइंस में बात करते हैं तो इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट का कंप्लीट यहाँ पे नोट्स मिलने वाला है, जो कि थ्योरी भी रहेगा। इसमें आपको साइंस के अंदर कंप्लीट साइंस का थ्योरी नोट्स मिलने वाला है, जो हिंदी मीडियम में रहेगा, चैप्टर वाइज MCQ जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और साथ में आपको लास्ट 3 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, जिसमें ANM और GNM दोनों का रहेगा, और मात्र यहाँ पे 51 रुपीज़ में मिल रहा है। और GK 21 जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप इस व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं 8986830118। इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप संपर्क करके ले सकते हैं। चलिए इसको सोल्व करके बतलाइए क्या होगा कि एक दुकानदार 960 में एक वस्तु खरीदी, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा CP बराबर 960 रुपया, और वो सेल कितना में किया तो उसका सेलिंग प्राइस SP बराबर जो है वो 1152 रुपया, 1152 रुपया। तो लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ कितना हुआ, अगर 960 में ख़रीदा है और 1152 में बेच दिया, तो लाभ निकालने के लिए मेरे को SP माइनस CP करेंगे, यानी कि जितना में बेचा और जितना में ख़रीदा उसको घटाएंगे। तो 1152 माइनस हम यहाँ पे करने वाले हैं 960, तो हमारे पास जो लाभ निकल कर आया वो कितना आएगा, इसमें से उसको घटाएंगे तो लाभ बराबर 192 आएगा, 192 आएगा। और लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला यहाँ पे आपको पता ही है, लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटा यहाँ पे क्रय मूल्य यानी कि CP कॉस्ट प्राइस। अब तो आप निकाल ही लेंगे, लाभ की जगह पे आपको 192 रखना है, और 192 गुना 100 बटा यहाँ पे 960 करना है, और इसको सोल्व करके आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बतलाना है। 192 गुना 100 बटा यहाँ पे CP की जगह पे 960 रखना है। बाकी जो आंसर आप लोगों का आता है वो आप कमेंट करके यहाँ पे बतलाएंगे कि कितना प्रतिशत आता है। बाकी आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन है, बाकी हम लोग मिलेंगे आप लोगों को अगली क्लास में। इसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी GK मैथ सभी का क्लासेस कंटिन्यू है इसी यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग क्लास को कंटिन्यू करते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।